नून लीग को छोड़ी नशिस्तें दोबारा जीतने का चैलेंज दरपेश। मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 17 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कौमी असम्बली की नशिस्तें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खाली की। बाजोड़ की नशिस्त पर उम्मीदवार के कत्ल के बायस इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था। लाहौर में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, अलीम खान की छोड़ी 4 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर जोड़ पड़ेगा। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन, सरदार उवैस लगारी और जाम कमाल की छोड़ी सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी पोलिंग होगी। ज़िमनी इलेक्शन में दिलचस्प मुकाबले मुतवक्के। NA 8 बाजोड़, NA 44 DI खान, NA 119 लाहौर, NA 132 कसूर और NA 196 कंबर शहदाद कोट में ज़िमनी इंतखाब होगा। NA 196 पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्के। NA 44 DI खान पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर ने अपने भाई साबिक वज़ीर फैसल अमीन को मैदान में उतारा। लाहौर से NA 119 पर नून लीग के अली परवेज़ मलिक और PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मियां शहजाद फारूक के दरमियान मुकाबला। NA 132 कसूर की नशिस्त पर नून लीग के मलिक रशीद और PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद हुसैन डोगर के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाक फौज के दस्ते तैनात करने की मंजूरी दे दी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। सिक्योरिटी खदशात पर मोबाइल सर्विस और इंटरनेट भी बंद रखने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने 13 शहरों में मोबाइल बंद रखने के लिए वफाकी महकमा दाखिला को मुरासला भिजवा दिया। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन में मॉनिटरिंग सेल कायम। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के सामान की तरसील की कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी। बलोचिस्तान के अवाम आज इस जलसे में एक करारदाद के जरिए 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हैं कि असम्बलियां बेची गई हैं, असम्बलियां खरीदी गई हैं। ये बताओ बलोचिस्तान असम्बली कितने पे खरीदी गई? 1 अरब और 2 अरब की बात नहीं कर रहा, 70 अरब पे खरीदी है या 80 अरब पे खरीदी है या 100 अरब पे खरीदी है। इतनी बड़ी कीमतें अदा करके तुमने ये असम्बलियां बनाई। इंतखाबी धांधली के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की एहतजाजी तहरीक का आगाज। JUI का पशीन में जलसा। मौलाना फजल रहमान का कहना है इलेक्शन में असम्बलियां बेची और खरीदी गईं। 2018 से बड़ी धांधली 2024 के इलेक्शन में की गई। बताया जाए बलूचिस्तान असम्बली 70 अरब या 80 अरब रुपए में फरोख्त हुई। हमारी तहरीक को कोई नहीं रोक सकता। गलत को पहले माना, ना आइंदा मानेंगे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना। इस्लामाबाद के अस्पताल में बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप की तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल आईं। गैस्ट्रो का मामूली मसला था। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी की ECG, एको, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी की गई। बानी PTI का भी अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना। एहतसाब अदालत के हुक्म पर बानी PTI के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूनुस ने चेकअप किया। बानी PTI का तिब्बी मुआयना तकरीबन 1 घंटे जारी रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बानी PTI और बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक पंजाब हुकूमत को दूसरा खत। वज़ीर सेहत के KP कासिम अली शाह ने खत में कहा कि दोनों की सेहत के हवाले से कई मरतबा तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर चुके, लेकिन पंजाब हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। खत में खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम के जरिए बानी PTI और उनकी अहलिया के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त की गई।
आवाम को दूसरी गलत राह पे लगा दिया। जिन लोगों ने नफरत की सियासत की, नफरत के बीज बोए, आज वो जेलों में पड़े हुए आप देख रहे हैं कौन है वो लोग। 9 मई को जो तारीख का बदतरीन दिन था, उसमें ये जो आवाम के लिए लाई गई बसें हैं, पीटीआई के गुंडों ने इन पीपुल्स बस सर्विस को भी कराची में आग लगाया। अवामी हुकूमत के अवामी फैसले होते हैं जो गरीबों के लिए, जो कि कुछ बेवकूफ सियासतदान नहीं समझते। गाली का जवाब गाली से नहीं देना होगा। सिंध में पीपुल्स पार्टी को कामयाबी मिली है तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हर महकमे में काम करेगी ताकि आवाम की जिंदगी आसान बनाई जाए। प्रोपेगेंडा करने वाले आज जेल में हैं। अवामी असासों को जलाने के कल्चर का खात्मा होना चाहिए। 9 मई को आवाम के लिए लाई गई बसें पीटीआई के गुंडों ने चलाईं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कुछ सियासतदान नहीं समझते नफरत की सियासत ज़्यादा देर नहीं चलती। अवामी हुकूमत के फैसलों को कुछ बेवकूफ़ सियासतदान नहीं समझते। पीपल्स बस सर्विस कराची, हैदराबाद, सक्कर और लाड़काना में कामयाबी से जारी है। बानी पीटीआई का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा को खत सिविल सुपरमेसी और आइन की बालादस्ती पर जोर दिया। बानी पीटीआई ने खत में नवाज शरीफ के तोशाखाना से गाड़ी का मामला और नैब के बयान को तहरीर किया। भावलनगर वाकया, जजेस का खत और कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर भी लिखा। आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का भी जिक्र। कहा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम मामलात में गैर संजीदगी इस आइनी बहरान को बढ़ा देगी। मुल्क पहले ही गैर संजीदगी का सामना कर रहा है। पाकिस्तान ने आईएमएफ से नए बेल आउट पैकेज की दरखास्त कर दी। आलमी मालियाती इदारे से 6 से 8 अरब डॉलर कर्ज मुआहदे की दरखास्त की गई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने दौरा वाशिंगटन में आईएमएफ हुक्काम से बातचीत में दरखास्त दी। कर्ज प्रोग्राम का हजम का तयन आइंदा माह मुज़ाकरात के दौरान किया जाएगा। आईएमएफ की टीम का दौरा पाकिस्तान मई के वस्त में मुतवक्के। नए माली साल का बजट भी आईएमएफ की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म का मौशी बहाली के लिए 2 ममालिक से राबते का फैसला। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ अगले माह कतर और UAE का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म दोनों ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के दौरा पाकिस्तान का भी इम्कान। फौजी अदालतों को कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच 24 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान बेंच का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म से वफाकी और सूबाई वज़रा की लाहौर में मुलाकातें। शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर ने मुलाकात की। हुकूमती इक़दामात पर मुशावरत, अवामी रिलीफ के मंसूबों पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही। मालाकंड दरगई में मकान की छत गिर गई। 50 साला खातून और 15 साला बेटा जाँ बहक। पेशावर में घर की छत गिरने से बाप और 2 बच्चियां जख्मी। खैबर जमरूद में मकान की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। लोयरदीर में 3 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुग़यानी। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद। इलाके का ज़मीनी राबता मुनक़ते हो गया। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते में 25 बच्चों समेत 59 अफराद जाँ बहक जबकि 72 जख्मी हुए। 2875 घरों और 26 सरकारी स्कूलों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला थम गया। जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर एहतमाम लब्बैक या अक्सा एहतजाजी मार्च। जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का फ़लस्तीन के मज़लूम आवाम से इज़हार यकजहती। एहतजाजी जलसे से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान खिताब करेंगे।
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 149वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। मुख्तलिफ 200 ममालिक के 49 कैडेट्स भी पास आउट हुए। मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि आज की परेड अपने बेहतरीन फौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त की शानदार मिसाल है। परेड में तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ गेस्ट ऑफ ऑनर थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से बातचीत की गई। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी कल कराची पहुंचेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। सदर इब्राहिम रईसी मज़ार कायद पर हाज़िरी भी देंगे। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में 4 आलमी कंपनियों से मदद के अमरीकी इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। अमरीका ने पाकिस्तान को आलात फराहम करने के इल्ज़ाम में 4 गैर मुल्की कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदियों की ज़द में आने वाली 3 कंपनियों का ताल्लुक चीन और एक का बेलारूस से है। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कंट्रोल के किसी भी किस्म के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। तिजारती इदारों की इस तरह की फहरिस्तें माजी में भी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से रवाबित के इल्ज़ामात पर बगैर किसी सबूत के सामने आती रही हैं। जैकबाबाद में पुलिस और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। जदीद असलहे की स्मगलिंग नाकाम बना दी। एक G3, 17 मैगजीन्स और एक SMG, 3 मैगजीन समेत हजारों गोलियां बरामद। स्मगलिंग में मुलव्वस 3 पुलिस एहलकारों समेत 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक असलहा बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। असलहा डीलर इख्तियार लाशारी मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। जैकबाबाद असला स्मगलिंग केस में वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबुल खान भैयों का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी। सूबाई हुकूमत से वाक़ई की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा। कहा कि शफ़ाफ इंक्वायरी के लिए ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। मामले पर गैर ज़रूरी सियासत और मेरी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। कराची लांढी मानसेरा कॉलोनी में खुदकुश हमले की रिपोर्ट मुरतब। बम डिस्पोजल जराये के मुताबिक खुदकुश जैकेट का वजन 5 से 5.5 किलो था। खुदकुश जैकेट में 4 किलोग्राम बारूदी मवाद, 1.5 किलो बॉल बेरिंग डाले गए थे। खुदकुश धमाके का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। कराची की पीपल्स बस में 1000 रुपए का जाली नोट चलाने का केस। कराची की अदालत ने 2 खवातीन को 1-1 साल की सजा सुना दी। अदालत का खवातीन से बरामद हजार के 6 जाली नोट स्टेट बैंक के हवाले करने का हुक्म। शहर इक़्तिदार जराइम का गढ़ बनने लगा। इस्लामाबाद के थाना I9 के हदूद में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग, खातून जान बहा। मकतूला की शनाख्त ना हो सकी। दूसरी जानिब थाना मालकला की हदूद से गैर मुल्की शहरी अगवा। मुतालिका सिफारत खाने ने अपने शहरी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। थाना मालकला पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर पुलिस मुलाजिमीन की तरक्की का हुक्म देने वाले 2 कांस्टेबल्स गिरफ्तार। कांस्टेबल शहजाद कमर और मोहम्मद परवेज ने जज के दफ्तर से सरकारी नंबर से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को कॉल की। साहिवाल के इलाके फरीद टाउन में ब्यूटी पार्लर पर डकैती की वारदात। मेकअप कराने आई 4 दुल्हनें लुट गईं। 3 डाकू खवातीन के भेस में ब्यूटी पार्लर में दाखिल हुए। दुल्हनों से 18 तोला तलाई जेवरात और मोबाइल फोन्स लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोहम्मद रिजवान कौमी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान मुकर्रर। सिलेक्शन कमेटी ने चेयरमैन PCB, कप्तान और कोचेस से मुशावरत के बाद नाम फाइनल किया। शादाब खान को नायब कप्तानी से हटाने के बाद शाहीन शाह आफरीदी का नायब भी मोहम्मद रिजवान को बनाया गया था। अफगानिस्तान में मुआशी बहरान संगीन हो गया। तालिबान हुकूमत को शदीद माली मुश्किलात का सामना। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन भी बंद कर दी। 152,000 से जायद रिटायर्ड मुलाजमीन भूख और इफलास का शिकार।
दहशतगर्दी का एतराफ़, भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में पाकिस्तान के अंदर कत्ल का एतराफ़ कर लिया। एंकर ने गार्डियन की रिपोर्ट का हवाला देकर पाकिस्तान में कत्ल की कार्रवाइयों में रॉ के मुलव्वस होने का सवाल किया। अमित शाह ने हट धर्मी से जवाब दिया, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सरहद पार दहशतगर्दी से कांग्रेस परेशान नजर आती है। भारतीय वज़ीर दाखिला का गार्डियन की रिपोर्ट पर खुशी का भी इजहार।